हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। देखिए, ये हम शार्क बनाएंगे क्रोशिया से, और पूरी हमने सिंगल क्रोशे से बनाई है। बनाना बहुत इजी है। इसके लिए आपको 2 मोती चाहिए। अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप ब्लैक धागे से भी आंखें बना सकते हैं। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो इसके अंदर डालने के लिए आपको कॉटन चाहिए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और बनाना स्टार्ट हमें ऊपर से करना है। ए वाला जो हिस्सा है वो हमने बाद में बनाया है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर से बाद में वाइट कलर डालना है। पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम वाइट कलर डालेंगे। तो चलो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत इजी है। तो इसके लिए हमने फिरोज़ी कलर लिया है। तो देखिए, पास से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं आपको पूरे राउंड बताऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसीलिए मैं पूरे राउंड बनाऊंगी। तो देखिए, इसके लिए हमने 4 प्लाई वूल ली है और 11 नंबर का क्रोशिया लिया है 3 mm। तो ऐसे करके हम मैजिक रिंग बनाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे मैजिक रिंग नहीं बनती है, लेकिन ऐसे करके बनाओगे तो आराम से बन जाएगी। अब हम यहाँ पर ऐसे करके, देखिए यहाँ पर जो धागा है इसे इस तरह से करके धागे को स्टार्ट कर देंगे। अब हम इस मैजिक रिंग के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हो गया। और अब हम इस मैजिक लूप को खींच करके टाइट कर देंगे। ऐसे 6 बार बनाए, फिर इस धागे को खींच दिया। और अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में, ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट करेंगे। और अब हम फिर से एक चेन लेंगे, और जहाँ पर जॉइंट किया है इसी चेन में हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। सेम चेन में 2 बार। इसे फिर से नेक्स्ट चेन में इस वाले धागे को साथ ले लेंगे। नेक्स्ट में भी 2 बनाएंगे। 6 है तो हम 12 कर देंगे। पहले राउंड में हमारे पास 6 थे, तो अब हम हर एक चेन में 2 बनाएंगे, तो ये हमारे 12 हो जाएंगे। पहले 6 थे, अब हमारे 12 हो जाएंगे। 2 4 6 और 8 हो गए। अब गिन करके बनाए, कम या ज़्यादा 9 हो। 9 और ये 10, 11 और ये 12। तो दूसरे राउंड में हमारे 12 हो गए। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद एक चेन, और जहाँ पर जॉइंट किया इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में 2 बार। सेम चेन में 2 बार। फिर नेक्स्ट में 1 बार। फिर से नेक्स्ट में 2 बार। सेम चेन में 2 बार। तो तीसरे राउंड में हम इस तरह से बनाएंगे, एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। तो हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होंगे। 18, 1 और इसमें 2, फिर से 1 और नेक्स्ट में 2, फिर से 1 और नेक्स्ट में 2, फिर से 1 और नेक्स्ट में 2। तो अब हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। और पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया था, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हमारा चौथा राउंड स्टार्ट होगा। तो एक चेन बनाएंगे, जहाँ पर जॉइंट किया
इसी चेन में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से, तो 2 बार हमने एक एक सिंगल क्रोशिया किया। अब तीसरी चेन में हमें 2 बार करना है। 2 चेन में एक एक किया, तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। देखिए 2 चेन में एक एक, तीसरी चेन में 2, एक, नेक्स्ट में फिर से तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। तो चौथे राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 24 फोर्थ राउंड में 24 हमारे पास सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से ऐसे। तो अब हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा और अब हमें थोड़ा अलग से बनाना है। तो अब ध्यान से देखिए, हमने एक चेन बना ली। अब हम इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5 और नेक्स्ट में 6। तो 6 सिंगल क्रोशे हमने अलग अलग चेन में बनाए। देखिए अब हम 2 चेन में 2-2 बार सेम बनाएंगे। देखिए इस वाली चेन में डाल करके एक बनाया और सेम चेन में दूसरा बनाया, और फिर से ये वाली चेन में एक बनाया, सेम चेन में 2 बनाया। 2 चेन में हमने 2-2 बार बनाया। अब हम फिर से 11 चेन में एक एक बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 चेन में फिर से हमने एक एक बनाया। और अब फिर से हम 2 चेन में 2-2 बनाएंगे जैसे हमने आगे बनाया था। एक और सेम चेन में दूसरा, फिर से एक और सेम चेन में दूसरा। तो इसी तरह से हमने ये बना लिया। देखिए 2 चेन में 2-2 बार। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले तो 6 बनाए, फिर 2 चेन में 2-2 बनाए, फिर मैंने 11 बोला था। 11 नहीं, हमें 10 ही बनाने हैं। 10 चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है और इसके बाद 2 चेन में 2-2 बार। 10 सिंगल क्रोशा एक एक बना लिया हमने। फिर एक और सेम चेन में दूसरा। 2 चेन में हम 2-2 बार बनाएंगे। फिर से एक और सेम चेन में दूसरा। तो 2 चेन में 2-2 बार हो गए। अब हमारा 4 चेन में एक एक होगा। 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पर हमने 6 बनाए थे और 4 फिर से लिए तो 10 हो गए। यहाँ पर भी हमारे 10 हो गए। तो इस तरह से दोनों हिस्से हमारे सेम हो गए। तो ये राउंड हमारे कंप्लीट होने के बाद ये हमारा 1, 2, 3, 4 और 5, 5वां राउंड है हमारा। तो 5वां राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 28 सिंगल क्रोशे है, 28। और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और अब हमारा 6ठा वाला राउंड स्टार्ट होगा। तो पहले एक चेन बनाएंगे और फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चेन में हम एक एक बनाएंगे। 7 चेन में हमने एक एक बनाया। अब फिर से 2 चेन में हम 2-2 बार बनाएंगे। 1 और सेम चेन में 2। फिर से दूसरी वाली चेन में भी इसी तरह से करेंगे। 1 और ये 2 चेन में हमने 2-2 बार बनाया। और अब हमें 11 चेन में एक एक बनाना है। पहले हमने 10 चेन में बनाया था, अब हम 11 चेन में एक एक बनाएंगे। देखिए एक बनाया, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 और ये 11 चेन में एक एक किया। फिर हम फिर से 2 चेन में 2 बार बनाएंगे। एक किया, सेम चेन में दूसरा, 2 बार हो गया। फिर से नेक्स्ट में एक और सेम चेन में दूसरा, तो 2 बार हो गए। अब हम यहाँ पर 5 चेन में एक एक बार करेंगे। 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर 4 चेन में एक एक करेंगे और यहाँ पर 2 में से एक कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी 5 और ये 7, 12 हो गए, सॉरी 11 हो गए और यहाँ पर भी 11 हो गए। तो अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और इस राउंड को कंप्लीट होने के बाद 32 सिंगल क्रोशे होंगे। छठा राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 32। और अब हमारा 7वां राउंड स्टार्ट होगा। तो अब हमें हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। अब हम बढ़ाएंगे नहीं, 32 के ऊपर 32, 32 के ऊपर 32 ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार ऐसे। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमारा 7वां राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हम पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमारा 8वां राउंड स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे कम करेंगे। तो पहली चेन ली और इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा बनाया। और अब हम नेक्स्ट में करेंगे 7 बार एक एक सिंगल क्रोशा करेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। और अब हमें 2 चेन में 2 में से एक करना है। देखिए इस तरह से पहले डाला, फिर नेक्स्ट चेन में डाला, ऐसे करके 2 में से एक कर देंगे। फिर से एक में डाला और नेक्स्ट में डालेंगे, 2 में से कर देंगे। 2 बार हमने इस तरह से किया, 2 में से एक कर दिया। और अब हम यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशे हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन में हमने एक एक बनाया। फिर से हम 2 बार 2 में से एक एक करेंगे। देखिए एक में डाला, फिर से नेक्स्ट में डाला, 2 में से एक हो गया। फिर से एक में डाला और दूसरे में डाला, 2 में से एक हो गए। अब फिर से हमारा 5 चेन में एक एक होगा। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये यहाँ पर 7 लिए थे, फिर 5 बनाए, तो 12 हो गए। 12 हमने बीच में लिए। तो अब हम पहले चेन में डाल करके सिंगल क्रोशे को जॉइंट कर देंगे। और ये 8वें राउंड में हमारे पास 28 सिंगल क्रोशे होंगे। फिर से हमने कम कर दिए, 4 हमने कम किए, 2 जगह 2 बार हमने यहाँ पर किया, तो 4 सिंगल क्रोशे हमने कम कर दिए। अब हमारी 9वीं रो स्टार्ट होगी, लेकिन वाइट धागे के साथ स्टार्ट होगी। अब हम यहाँ पर वाइट धागा स्टार्ट करेंगे। ये हमारी 9वीं रो है, 9। तो इस तरह से हम धागे को स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और जहाँ पर हमने जॉइंट किया है इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। और अब हमें 28 के साथ ही हमें बनाना है, 28 के साथ ही हमें इस रो को बनाना है। हर एक चेन में एक एक बार इस तरह से हम वाइट रो बना देंगे। देखिए हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 9वीं राउंड हमने पूरी वाइट से बनाई है। हर एक चेन में एक एक बार स्लिप स्टिच कर दिया
एक चेन ली और इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया। अब हमारी 10वीं रो स्टार्ट हो गई है। एक बनाया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 चेन में हमें एक एक बार करना है। और अब 2 चेन में हम देखिए इस तरह से पहले की तरह 2 में से एक करेंगे। एक बार किया और फिर से दूसरी बार इस तरह से करेंगे। ऐसे 2 चेन में इस तरह से करेंगे, 2 में से एक। और अब हम फिर से 10 चेन में एक एक बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 चेन में हमने फिर से एक एक बार बनाया। अब फिर से हमने जैसे पहले किया था 2 चेन में से एक बनाया था, इस तरह से 2 बार कर देंगे। ऐसे एक बार किया, फिर से नेक्स्ट दूसरी बार करेंगे 2 में से एक। और अब हमें फिर से 4 बार एक एक सिंगल क्रोशा आएगा। 1, 2, 3 और ये 4। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 6 बनाए थे, यहाँ पर 4 बनाए, 10 हो गए। 10 हमने इस साइड बनाए थे। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को कंप्लीट कर देंगे। और 10वां राउंड हमारा कंप्लीट होने के बाद 24 सिंगल क्रोशे हमारे पास हो गए। अब हमारी 11वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसमें हमने जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशा, 2 चेन में एक एक बनाया। अब तीसरी और चौथी 2 में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया एक बार, फिर से नेक्स्ट में दूसरी बार 2 चेन में एक एक, और तीसरी और चौथी 2 में से एक कर देंगे। अब हमारा राउंड पूरा कंप्लीट इसी तरह से हो गए। 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया और तीसरी और चौथी 2 में से एक, फिर से एक और नेक्स्ट में 2 और फिर से 2 में से एक। इसी तरह से अब हमारा राउंड पूरा कंप्लीट होगा। और 11वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होंगे। 2 चेन में एक एक और फिर से 2 में से एक, फिर से एक और नेक्स्ट में 2, फिर से आखिरी में 2 में से एक। राउंड कंप्लीट हो गया। पहला सिंगल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। अब हमारी 12वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसमें हमें जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक चेन बना करके सिंगल क्रोशा लिया। तो एक बार सिंगल क्रोशा और दूसरा और तीसरा 2 में से एक, फिर से एक बार सिंगल क्रोशा और दूसरा और तीसरा 2 में से एक, फिर से एक बार सिंगल क्रोशा, दूसरा और तीसरा 2 में से एक, फिर से एक बार सिंगल क्रोशा, दूसरा और ये तीसरा 2 में से एक, फिर से एक बार सिंगल क्रोशा, दूसरा और तीसरा 2 में से एक, फिर से एक बार सिंगल क्रोशा और दूसरा और तीसरा 2 में से एक। तो ये हमारी 12वीं रो थी। तो इसमें हमारे 12 सिंगल क्रोशे होंगे। 12th रो में 12 सिंगल क्रोशे हो गए। तो ये हमने राउंड कंप्लीट होने के बाद स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हम इसके अंदर पहले कॉटन डाल देंगे, फिर हमारी आखिरी रो बनेगी। 13वीं रो हमारी आखिरी होगी। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके कॉटन डाल देंगे। अच्छे से स्टफ़ कर दीजिए ऐसे।
तो देखिए कॉटन हमने अच्छे से डाल दिया है और अब हम यहाँ पर हर एक चेन में 2 में से 1 करेंगे तो 12 में से हमारे 6 हो जाएंगे। जहाँ पर जॉइंट किया वहीं पर हम क्रोशिया डालेंगे, एक बार और नेक्स्ट में डालेंगे। तो एक बार हुआ, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 बार हुआ, फिर से तीसरी बार और ये चौथा और ये 5 और अब ये आखिरी बार 6 पहले लिया और दूसरे। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। जो हमने पहला बनाया था इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये हमारा पहला है। अगर आपको पता ना चले तो यहाँ पर धागा डाल दीजिए, मार्कर कोई भी डाल दीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपका राउंड कहाँ पर कंप्लीट होगा। तो देखिए ये हो गया। और अब हम यहाँ पर एक चेन ले करके धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे। इसी धागे से हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर तो इस धागे को नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए धागा हमने नीडल में पिरो लिया है। अब हम इस तरह से एक एक स्टिच में ऐसे करके लेते जाएंगे, ऐसे इस तरह से। बाद धागा खींच देंगे तो ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। फिर धागा थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर धागे को काट देंगे। इस तरह से घुमाते जाएंगे और बीच बीच में नॉट भी लगाते जाएंगे ताकि हमारा धागा वॉश करने पर भी खुले ना। देखिए इस तरह से ऐसे करके यहाँ पर नॉट लगा दीजिए एक बार। इस तरह से ऐसे करके नॉट लगा दी, फिर से दूसरी जगह निकाल दिया, फिर से एक बार नॉट लगा दी। तो ऐसे करके आप धागे को घुमाते जाइए, फिर धागा काट दीजिए। देखिए अब हम इसके आंखें लगा देंगे। तो हमने ब्लैक कलर के मोती लिए हैं। अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप ब्लैक धागे से भी इसकी आंखें बना सकते हैं। यहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, इस तरह से धागे को स्टार्ट कर दीजिए और 1-2 बार स्टिच कर दीजिए और फिर यहाँ पर लगा दीजिए ऐसा। एक दो बार अच्छे से ऐसे। और अब हम दूसरे साइड निकाल देंगे। दोनों साइड यहाँ पर सेम आती है, वैसे आप देख लीजिए। यहाँ पर है तो हमारी दूसरी आँख इस साइड आनी चाहिए। तो ऐसे करके दोनों को लगा दीजिए। तो देखिए आँखें हमने लगा दी। अब हम इसके यहाँ पर ऐसे हमने देखिए इसमें स्माइल बनाई है, इस तरह से हम बना देंगे। ऐसे करके धागा नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऐसे एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। और अब हमें यहाँ पर से इस तरह से निकालना है, ऐसे दूसरी साइड जाना है। ऐसे और फिर से वापस से यहीं पर आना है, ऐसे। और फिर यहाँ पर धागे के नीचे से निकाल करके इस तरह से कर देंगे, ऐसे करके 4-5 बार इस तरह से करके ऐसे कर दीजिए, ऐसे। और अब हमें यहाँ पर से वापस से धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमाएंगे, फिर धागा काट देंगे।
तो देखिए आगे का हिस्सा हमने बना दिया। अब हम ये ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे, फिर दोनों साइड का, फिर पीछे का। तो देखिए ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए हमने इस तरह से धागे को, पहला धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे, यहाँ पर धागा थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि हमें नीडल में पिरोना है फिर, तो नोट लगाने के लिए थोड़ा धागा लंबा चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने क्रोशे को डाला और इस तरह से स्टार्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर 3 चेन बनानी है हमें, 1 2 और 3 चेन बनाई। इसमें पहली चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। देखिए इसे पहली चेन में हमने स्लिप स्टिच किया और इसी जगह पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी वहीं पर हम डबल क्रोशिया कर देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर बीच में देखिए ये जो हमने सर्कल जॉइंट किया था, इसके बीच में क्रोशे को डाल करके, या तो कोई भी लूप क्रोशे में आए तो इस तरह से लूप उठा लीजिए और इसके अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे करके। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हमने सर्कल टाइटली जॉइंट किया होगा इसीलिए, लेकिन क्रोशिया चला जाएगा। फिर से हाफ डबल क्रोशिया और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे। ये हमारा बन करके रेडी हो गया। अब हम एक चेन ले करके धागे को लंबा रख करके काट देंगे। और एक बार मैं आपको बता दूं, बाकी हर बार हमें इसी तरह से सारे धागे की नोट लगानी है क्योंकि हर बार 2 धागे होंगे। देखिए हमने शुरू किया था तब भी धागा थोड़ा सा लंबा रखा था और काटने के बाद ये पैटर्न हमारी कंप्लीट होगी, इसके बाद भी धागा काटेंगे तो हर वक्त हमारी 2 नोट लगेगी। तो हम इस तरह से लगाएंगे नोटें। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं, देखिए धागा इस तरह से नीडल में पिरो लेंगे ऐसे करके। धागा हमने नीडल में पिरो लिया और अब हम यहाँ पर देखिए ये आगे वाला हमारा धागा है, तो इस तरह से यहाँ पर से नीचे से डाल करके इसे साइड में निकाल देंगे, इससे थोड़ा सा खींच देंगे देखिए। और अब हम यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमाएंगे, फिर नॉट भी लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से आप इसे अंदर की ओर भी डाल सकते हैं। देखिए ऐसे करके 1 और 2 नोट लगा दी और फिर थोड़ा सा धागा रख करके इस तरह से करके आप इसे क्रोशे की मदद से अंदर भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे करके अंदर की ओर प्रेस करेंगे तो ये चले जाएंगे और इसके बाद ये निकलने के भी कोई चांसेस नहीं। देखिए इस तरह से। तो दूसरी भी हम इसी तरह से करेंगे। देखिए दूसरा धागा नीडल में पिरो लिया और अब हम इसे भी इस तरह से करेंगे, यहाँ पर नीचे से डालेंगे और साइड में निकाल देंगे ऐसे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर इसे भी सेम तरीके से यहाँ पर नोट लगा करके अंदर की ओर भी डाल सकते हैं, या तो ज़्यादा इधर उधर घुमा करके भी काट सकते हैं। ऐसा करके इस तरह से देखिए नोट चले गए अंदर इसके। तो ऐसे ही आप हर बार नोट लगाइए क्योंकि इसमें अभी हमें 6 बार नीडल पिरोनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर हमने 2 बार, फिर दोनों साइड और फिर पीछे, तो पीछे भी हमें इसी तरह से करना है। तो हर बार 2 धागे होंगे। तो नीडल में पिरो करके मैंने नोट लगाना बता दिया, आप हर वक्त इसी तरह से आप अब लगाएंगे नोट लगाना मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो यूँ ही लंबा हो जाएगा। और अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए ये जो हमारा हर वक्त स्लिप स्टिच आता था इस वाले के अंदर डाल करके अब हम साइड का बनाते हैं। तो इसमें भी धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे, पहला धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे, 1
2 और 3 चेन बनाएंगे। पहली चेन में स्लिप स्टिच और फिर से इसके अंदर डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में देखिए साइड में डालेंगे। अब हम हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए इसे इस तरह से और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ऐसे और अब हम इसे लंबा रख करके काट देंगे ऐसे। अब हम दोनों धागे की यहाँ पर भी नॉट लगा देंगे जैसे हमने नीडल में पिरो करके लगाया था। इस धागे को इस तरह से थोड़ा सा दबाएंगे और इस धागे को तो हमें इसे ही नॉट लगानी है, लेकिन इसको हम इसके साथ अटैच हो जाए इस तरह से करेंगे। नीडल में पिरो करके बाद में नॉट लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड बना लेंगे। तो ऐसे करके हमें बनाना है। देखिए ये वाला हमने इस साइड रख करके बनाया था, अब दूसरा वाला हमें इस साइड रख करके बनाना पड़ेगा। तो अब हम ऐसे करके स्टार्ट कर देंगे। इसी के सामने आना चाहिए, या तो यहाँ पर से आप सिंगल क्रोशे गिन सकते हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इस तरह से 1 2 और 3। सॉरी, हमें इस तरह से स्टार्ट नहीं करना है, ऐसे स्टार्ट करना है इस तरह से रख करके, क्योंकि ये वाला जो बड़ा वाला हिस्सा है डबल क्रोशे वाला वो पहले आना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे रख करके हमें स्टार्ट करना है 1 2 और 3। पहली चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है, फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब हम धागे को खींच करके काट देंगे। देखिए ऐसे बनाना है हमें। तो दोनों साइड, ये जो बड़ा वाला है वो साइड में आएगा, इस साइड में आएगा। तो अब हम चारों धागों की नॉट लगा देंगे। देखिए दोनों साइड नॉट लगा दी है। अब हम पीछे का बनाएंगे। तो पीछे का एकदम से यहाँ पर से बीच में से आना चाहिए इस तरह से, यहाँ पर ऐसे करके नीडल को क्रोशे को डाल देंगे। और अब हम यहाँ पर ऐसे करके 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे जैसे हमने हर वक्त किया था। एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी वाली में स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से यहाँ पर 1 और 2 चेन लेकर के स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। और फिर से यहाँ पर 1 और 2 चेन लेंगे और यहाँ पर पहली ही चेन में स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। पहली चेन में स्लिप स्टिच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर इसी के अंदर डाल करके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे ऐसे और फिर धागे को काट देंगे। देखिए इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके अब दोनों धागे की नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमारी शार्क बन करके रेडी हो गई है। तो देखिए बहुत ही प्यारी लगती है। अलग अलग कलर्स में आप जो भी चाहे उस कलर में बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।